बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाले जी महाराज की जय। दादा गुरुदेव जी के इरशाद हैं, कि कर्म गालिब नहीं हो सकते। जब उनकी तरफ तवज्जो हो जाती है तब वे गालिब हो जाते हैं। जैसे कोई बेगारी किसी काम को करता है मगर उसके नफ़ा व नुकसान से ताल्लुक़ नहीं रखता, वैसे ही ज्ञानी इंद्रियों के कर्मों को बेगार समझकर करता है लेकिन बेगार से बच नहीं सकता। हवासों को महसूसात की तरफ तवज्जो और उनसे ताल्लुक़ यह है। सच बात तो ये है कि क्या ज्ञानी क्या अज्ञानी हर एक के लिए लाजिम है। अब फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो शख्स किसी कर्म के करने की ख्वाहिश नहीं करता वह सन्यासी है। जो शख्स, दादा गुरुदेव जी फरमा रहे हैं कि जो कोई भी शख्स किसी भी कर्म करने की ख्वाहिश नहीं रखता है वो सन्यासी है, और जो कर्म के नतीजे से निगाह उठा लेता है वह त्यागी है। चूँकि हर किस्म के नतीजा फेल खता की मोक्ष तक में एक किस्म की ख्वाहिश छिपी रहती है, इसलिए कुल पाबंदी का मादा व करता धरता ख्वाहिश ठहरी, और ख्वाहिश से कर्म का करना ही पाबंदी है। ख्वाहिश का नाम ही राग यानी कि रग़बत का नाम है, और उसका स्रोत ख्याल यानी चित्त है, जो 3 किस्मों में विभाजित है। नंबर 1 है ख्वाहिश बका। हर इंसान की दिली ख्वाहिश ये रहती है कि ज़िंदगी चिराऊं उसको हासिल हो। मौत का नाम सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और अमृत का नाम ख्याल, दवा दारू की फ़िक्र व खैर यानी कि दान पुण्य, हर एक बात में यही मद्दुआ है कि मौत से छुटकारा मिले। मगर जब ज़माना की तरफ रफ्तार और तजरीबों से इस बात का यकीन हो जाता है कि मौत एक अमर लाजमी यानी कि अवश्य में भावी घटना है, तो फिर दीर्घायु की फ़िक्र में ही गलतानो यानी कि डूबा और भ्रमित रहता है। लेकिन जब मौत का डंका सिर पर आन बजता है और कूच की तैयारी होती है, तो फिर दिल को इस तरह तसल्ली देता है कि हम नहीं तो हमारा नाम ही रहे। चाहे असली ख्वाहिश फर्जी औलाद की जीवन को ही अपनी बका समझकर और उसको अपना कायम मुकाम यानी उत्तराधिकारी और नाम लेवा ख्याल करके उसकी तरक्की व उम्रे दीर्घायु की कामना करता है, योजनाएं बांधता है। हता कि कुआं, तालाब, पुल, बाग, समाधि स्थल, महासराय, तालीफों, तसनीफ़, इजादों, अख्तरा, इन सब यादगिरों की बिना आधार अमूम इस ख्वाहिश पर है कि दुनिया में हमारा नाम बाकी रहे। अब आता है ख्वाहिश इल्म। बच्चा, बूढ़ा, जाहिल, आलिम, गवार, हकीम, किसी पदवी या पेशे का आदमी हो, सबसे यह ख्वाहिश कुदरती तौर पर पाई जाती है कि बच्चा बाप से पूछता है कि यह आसमान है, ज़मीन क्यों कर बनी, सूरज क्यों घूमता है, चाँद क्यों घटता बढ़ता है, तारे किसने बनाए। गरज जो चीज़ उसको नज़र आती है उसकी हकीकत जानना चाहता है। गवार अगर किसी बाबू या मुंशी से मिलता है तो पूछता है कि साहब आप कहाँ तक पढ़े हैं, आपने क्या इम्तिहान पास किया है, आपको क्या तनख्वाह मिलती है, आप क्या काम करते हैं। पढ़े लिखे आदमी आपस में पूछते हैं फ़लाँ मुल्क में लड़ाई हो रही है, उसका क्या नतीजा हुआ, फ़लाँ मुल्क में ज़लज़ला से कितनी जानें तबाह हुई। किस्सा कहानी अखबार वगैरह के पढ़ना यह सब इसी ख्वाहिश का नतीजा है। मगर यह तो ख्वाहिश इल्म की मामूली सी चाट है। जो लोग जिज्ञासु हैं
उसमें यह ख्वाहिश ऐसे ज़बरदस्त हो जाती है कि उसकी प्राप्ति में उनको मरने की भी फुर्सत नहीं मिलती। तिब्बी, रियाजी, फ़लसफ़ा, मज़हब वगैरह मुख्तलिफ़ अलूमों, कानून, ज्ञान विज्ञान की किताबों की तालीफ़ों, तसनीफ़, रचना इसकी भी बदौलत होती है, मगर इस ख्वाहिश का यह विशेषता है कि कभी पूरी नहीं होती। आदमी हमेशा यही चाहता है कि हर शय की असलियत व हकीकत को जाने, मगर कुदरत के कानून रहस्य बेहद हैं। जब मैदान इल्म ज्ञान क्षेत्र की व्यापकता पर नज़र करता है तो अपनी मालूमात उसको हकीरो, नाचीज, तुच्छ और शूद्र मालूम होती है और अपने आप को तिफले मामूली विद्यार्थी समझता है। और जिस कदर इल्म हासिल करता है उसी कदर जो है ख्वाहिश बढ़ती जाती है। ख्वाहिशें जो हैं सुरूर यानी कि आनंद ख्वाहिश भी फितरी, स्वाभाविक और निहायत भारी उम्र कौन से जो राहत इच्छुक और रंज त्रस्त ना हो, सब इसी धुन में लगे रहते हैं कि जहाँ तक बने और जिस तरह से बने ऐशो निशात का सामान सुलभ रखें। मगर आदमी कितने ही सामान मुहैया रखें और कितनी ही कोशिश करे, मगर आराम की निस्बत तकलीफ़ में ज़्यादा गिरफ्तार रहता है। लेकिन उम्मीद एक ऐसा प्रिय व संवेदक है जो हर हाल में प्रोत्साहन करता है और कोशिशों पर तत्पर रहता है। सुख यूं ही फुसलता है कि क्या रंजो मलाल इन बातों का ख्याल भी दिल में ना लाओ। खुदा ऐश की घड़ियां सलामत रखे, उम्र भर चैन किए जाओ। दुख दर्द में यूं तसल्ली देता है कि हमेशा एक जैसे दिन नहीं रहते हैं। जब वे दिन नहीं रहते हैं तो दुख की घड़ियां भी नहीं रहेंगी और हमेशा तजरीबा के ख़िलाफ़ यही यकीन दिलाता है कि जो हुआ सो आइंदा ऐसा हरगिज़ ना होगा। हमेशा सुरूर का खोज में रहता है। संक्षेप सुरूर जिस पर आदमी इस कदर शेफ्ता व मोहित है 3 तरह का है, जिस्मानी, दिमागी और रूहानी। ये दादा गुरुदेव जी के वचन हैं कि इंसान किस प्रकार से गलतान हुआ पड़ा है और जो इंसान कर्म करने की कोई ख्वाहिश नहीं रखता वही त्यागी है, वही सन्यासी है। यानी कि कर्म करने की कोई भी ख्वाहिश नहीं रखनी चाहिए। कर्म करो और फल की इच्छा कभी मत करो, ये भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं। लेकिन दादा गुरुदेव जी फरमा रहे हैं कि ख्वाहिश ही मत रखो, बस उसके अर्पण करते जाओ। सब दादा गुरुदेव जी कृपा करेंगे। तो आज की जो साधना आपको बताई जा रही है कि अगर बहुत सारे जो लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि चाहे उनका कोई भाई है, पति है, पत्नी है, कोई भी रिश्ता ले लो जो कि जिनका स्वभाव नारायण है और जो दूसरी चीज़ें भी खाते पीते हैं, उनसे वो परहेज नहीं करते हैं, इसलिए जो उनके सदस्य हैं वो परेशान होते हैं और दुखी होते हैं। और जो इस प्रकार परहेज नहीं करते फिर वो अपने परिवार पर बरसते भी हैं और अपशब्द भी बोलते हैं, हाथ भी उठा लेते हैं और ज़ुबान से भी पता नहीं क्या क्या शब्द बोलते हैं। इस कारण जो इन सभी चीज़ों से परेशान है तो उनको क्या करना है, चाहे कोई आपका भाई है, चाहे पति है, सबसे पहले तो उसको हर रोज़ सुबह उठते ही और रात को सोते ही सुरक्षा कवच में डाल दो। सुरक्षा कवच सबको बनाना आता है ना, यूट्यूब पर डाला गया है। अगर नहीं पता तो लिंक सेंड कर देंगे कि उसको कैसे बनाना है दादा गुरुदेव जी के आशीर्वाद से।
अपने राइट हैंड की 5 उंगलियों को इकट्ठा करके लेफ़्ट हैंड पे लिखना है दादा गुरु शरणम मम्मा, और नीचे ओम का सिंबल बनाना है। दोनों हाथ जोड़ने हैं और उनका ध्यान करना है दादा गुरुदेव का। और जिसको सुरक्षा कवच में डालना है उसको विजुलाइज करके अपनी आँखों के सामने लेके आना है और दोनों हाथ खोलकर ये प्रार्थना करनी है जिसके लिए भी आप करना चाहते हैं दादा गुरुदेव, और साथ में उनका नाम भी लेना, मेरा पति या मेरा भाई, उसका नाम लेके आपके सुरक्षा कवच में सुरक्षित है। और मैं बहुत खुश हूँ, आपकी आभारी हूँ कि वो सकारात्मक विचारों वाला है, सात्विक खाता है, सात्विक पीता है और अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण कर रहा है। कारोबार उसका खूब फल फूल रहा है और परिवार की जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा रहा है। अगर किसी के साथ भी संबंध नारायण नारायण है तो उसका नाम लेके, जैसे माँ के साथ, पत्नी के साथ उसके आपसी संबंध प्रेम और विश्वास से परिपूर्ण है और वो अपनी माँ और पत्नी की हर बात को मानता है, सुनता है और उनका आदर भी करता है और अपने परिवार के साथ सुखी संपन्न स्वस्थ और सप्त सितारा जीवन जी रहा है। दादा गुरुदेव आपका असीम 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 धन्यवाद। उसके बाद 21 बार नाम का जाप करके ये ऊर्जा उसको भेजनी है। ये तो सारा आपने अफर्मेशंस जो आपको बताएगी डायरी पर हर रोज़ लिखनी है ये प्रार्थना, और उसके बाद 21 बार नाम का जाप करना है। और एक सुबह उठते ही रात को सोते ही इस अफर्मेशंस के द्वारा उसको ये चीज़ भेजनी है कि वो लव रिस्पेक्ट फेथ केयर की दिव्य संजीवनी से लबालब भरा हुआ है। साथ में ये भी ऐड कर लें, ये बहुत ही ज़रूरी है। लव रिस्पेक्ट फेथ केयर की दिव्य संजीवनी से लबालब भरा हुआ है, ठीक है। और जो लोग भी ये साधना करेंगे, किसी के लिए भी, चाहे कोई भी सदस्य है, कोई भी रिश्ता है, उसके बारे में फिर आपने चर्चा नहीं करनी है कि ये ऐसे करते हैं, ठीक है। आप शब्द बोलते हैं या मारपीट करते हैं या ऐसे चीज़ें खाते हैं। जब आप एक संदेश दे रहे हो ब्रह्मांड में, सतगुरु के चरणों में, तो उसके बावजूद साधना चल रही है आपकी, ठीक है, पॉजिटिव शब्दों के साथ। अगर उसके साथ आपके मन के अंदर नेगेटिव विचार आ जाते हैं सामने वाले के प्रति, या उसके प्रति आप किसी से कोई नेगेटिव बात करते हैं, तो आपकी साधना प्रफुल्लित नहीं होती। यही कारण है कि हमारी साधनाएं जल्दी प्रफुल्लित नहीं होती हैं, क्योंकि हम परहेज नहीं करते हैं इन चीज़ों का। यानी कि जो बात हमने नहीं फैलानी है उसका फैलाव ज़्यादा करते हैं, और उसका फैलावा जितना दायरा उसका बढ़ता जाता है। एक से बात करोगे वो आगे बात करेगा 2 जनों से, और 2 लोग आगे 3 लोगों से बात करेंगे, वो 3 आगे 6 से, 6 आगे 12 से। तो देखो कितना फैलावा बढ़ गया। हमने तो इसको रोकना है ना, इस नेगेटिविटी को। जितने लोग ये सब चर्चा करते जाएंगे, जितने लोगों तक ये नेगेटिविटी पहुंचती जाएगी, उतनी समस्या और ज़्यादा गहरी होती चली जाएगी। तो हम चाहे साधना कर रहे हैं, उधर से नेगेटिविटी तो बहुत ज़्यादा फैल रही, हम तो एक हैं और वो कितने जनों में फैल गई बात, और वही तरंगे जो हैं बैक सहस्र गुना होकर उस व्यक्ति पर अटैक करती हैं और वो वैसा ही व्यवहार करेगा। तो इसलिए कभी भी किसी की चाहे कोई भी कमजोरी है उसका फैलावा नहीं करना है, उसको हमने वहीं पर समाप्त कर देना है, तभी साधना का फ़ायदा है। नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। जितने टाइम मर्जी लगे, चाहे 40 दिन करो, चाहे उससे भी ज़्यादा करो। यही कारण होता है कि हम बात को पचा नहीं पाते हैं। पहले 1 से करते हैं, 1 2 से करते हैं, 2 4 से, 4 8 से, 8 आगे 16 से, ठीक है। ये सब नहीं करना है। अगर आपसे कोई पूछता भी है, उनको पूछो कि बहुत अच्छा है, प्रभु की कृपा बरस रही है, सकारात्मक विचारों वाले जो आप एफर्मेशंस दे रहे हो वही दूसरों को बोलो। परिवार का ध्यान भी रखते हैं, कारोबार भी बड़े अच्छे से कर रहे हैं, ये एफर्मेशंस देनी है हमें, सबको यही बोलना है। तो आप देखेंगे कि कितनी जल्दी आपकी जो ये
प्रार्थनाएं प्रफुल्लित होती हैं। और दूसरा, उस व्यक्ति के लिए देखो श्री गुरु महिमा का पाठ हर रोज़ हो रहा है। संकल्प लेकर ग्रुप के अंदर जुड़ें, संकल्प लेकर उसके लिए 40 दिन श्री गुरु महिमा का पाठ रखें। जो आपको एफर्मेशंस बताई गई है, अपने मन में संकल्प करके कि ये आदमी लव रिस्पेक्ट फेथ केयर की दिव्य संजीवनी से लबालब भरा हुआ है। इस प्रकार जो भी सारी एफर्मेशंस हमने आपको बताई हैं, तो ये सब बोलकर दादा गुरुदेव के चरणों में रखकर उनके लिए हर रोज़ 40 दिन श्री गुरु महिमा का पाठ करें, ठीक है। और जो श्री गुरु महिमा के पाठ के साथ जल रखा जाता है उसको पिलाएं, उससे उसको स्नान करवाएं। और वो ही दादा गुरुदेव जी के आशीर्वाद से क्या करें कि घर में मटका रखा हुआ है अगर पानी के लिए, जल के लिए, तो वो जल उसमें मिक्स कर दें। यानी कि जितना भी वो जल उसके अंदर जाएगा उतनी पॉजिटिविटी से वो भरता जाएगा, भरता जाएगा, भरता जाएगा। ये तो एक टाइम पिएंगे, हम सेवन करेंगे, लेकिन जब एक बहुत बड़े बर्तन में डाल देंगे तो वो सारा दिन उसको अगर आप सेवन करोगे, इस्तेमाल करोगे, तो उसकी ऊर्जा कितनी जाएगी आपके अंदर, ठीक है। इसलिए इस प्रकार से उसको जल दो, स्नान करवाओ, ठीक है, और छट्टा भी दो सारे घर में। इस प्रकार से सारी जो है समस्याओं का समाधान दादा गुरुदेव जी के आशीर्वाद से हो जाता है, और वो ही करते हैं। लेकिन एक बात याद रखनी कि आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिविटी नहीं फैलानी है, अपने मुख से नेगेटिव शब्दों का भी इस्तेमाल नहीं करना है। आप देखोगे कि कितनी जल्दी कृपा होती है, और ये बिल्कुल सच्ची बातें हैं। अगर हम करते हैं तो सच में वो ब्रह्मांड, यूनिवर्स आपके लिए पूरी अवस्था और व्यवस्था कर देते हैं। सो इसलिए आज की जो ये साधना बताई गई है, इस प्रकार से उन व्यक्तियों के लिए आपने करनी है। अपने जो बच्चे हैं उनके लिए भी आप कर सकते हो, जो पथ से वंचित हो जाते हैं, जिनका ध्यान जो है स्टडी में नहीं लगता है ना, जो अपने माता पिता से आर्ग्यूमेंट करते हैं। इस प्रकार से ऐसे ही अफर्मेशंस देकर उनके लिए भी 40 दिन का श्री गुरु महिमा का पाठ करें। प्रेमियों, भगवान के नाम के अंदर इतनी शक्ति है, इतनी पावर है कि आपको पता ही है कि कितनी पावर है भगवान के नाम के अंदर। लेकिन वो शक्ति कब काम करती है, वो पावर कब काम करती है, जब हम पॉजिटिव होते हैं। और प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे सामने है मीरा जी का। मीरा जी हमेशा पॉजिटिव रहती थी, चाहे उनके साथ उनके जो देवर हैं राणा प्रताप सिंह कैसा भी व्यवहार करते थे, लेकिन वो कभी भी अपने मुख से अपशब्द उन्होंने नहीं कहे। वो जुड़ी रहती थी अपने प्रीतम से और पॉजिटिव रहती थी। तभी तो क्या हो गया, जहर का अमृत बन गया और नाग से नारायण बन गए। फिर तो प्रभु हर अवस्था में, हर परिस्थिति में सहायता करते हैं अगर हम पॉजिटिव रहते हैं तो। ये प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे सामने हैं सारे। लेकिन क्या है, हम सत्संग सुनते भी हैं, उनके चरित्र पढ़ते भी हैं, लेकिन मनन नहीं करते हैं। मनन नहीं, अगर मनन करेंगे, अमल करेंगे, तो यही चीज़ें हमारे लिए क्या होंगी, लाभकारी साबित होंगी, और प्रभु भी हमारी रक्षा करेंगे। तो इसलिए इस प्रकार से साधना करनी है हमें हर चीज़ के लिए। अगर नहीं समझ आती है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, आपको बताया जाएगा। दादा गुरुदेव आप सबका मंगल करें। आई लव यू, आई लाइक यू, आई रिस्पेक्ट यू। मेरे दादा गुरुदेव जी ब्लेस यू, ब्लेस यू, ब्लेस यू। ऑल गुरुमुख ब्लेस। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दयालु श्री परमहंस दयाले जी महाराज की जय। देखो, असल में सत्संग वो होता है जिससे हमारा जीवन बदल जाए। ये नहीं कि सत्संग सुनते सुनते 40 साल हो गए, 35 हो गए, 50 हो गए, लेकिन जीवन नहीं बदला तो क्या फ़ायदा। सत्संग वही है
जिससे हमारा जीवन बदल जाए। तो हमने जीवन बदलने के लिए ही सत्संग में पदार्पण किया है। इसलिए बदलें, प्रैक्टिकल जीवन जिएं और अपने इष्ट देव पर भरोसा रखें।